अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज माशाल्लाह से छठे रोज़े की इफ़्तारी आ गई है, हो चुकी है माशाल्लाह से। आज की इफ़्तारी है माँ के घर की इफ़्तारी, अम्मा के घर की। आज मैं गई भी थी अपनी अम्मी के घर, तो वहीं पर आज रोज़ा खोला था और यहाँ पर हो गया था 7वीं सहरी का टाइम। तो सहरी पे मैंने बनाया था अचार गोश्त। तो अचार गोश्त की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि बड़े मसले चल रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, जिसकी वजह से सारे जो काम है ना वो उलट पुलट हो रहे हैं। तो ये आ गई थी आज की, यानी आप लोगों को कल व्लॉग मिलेगा, तो ये आज की इफ्तारी है। 7वां रोज़ा हमने खोल लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7वें रोज़े को मैंने स्पेशली ये बनाए थे चिली थ्रेड्स। इसकी रेसिपी आप लोगों को मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चिली थ्रेड्स बनकर रेडी हुई थी। और ये चिली थ्रेड्स किस तरह से हम बनाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। आगे आने वाली जो रेसिपीज़ है ना, बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलने वाली हैं। रमज़ान की रेसिपीज़ चल रही हैं अभी, इसके बाद ईद स्पेशल रेसिपीज़ भी, दावत स्पेशल रेसिपीज़ भी मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ़्रेश ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, मोटी वाली। इनको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था। बीच में से कट करके इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, चाट मसाला अंदर ऐड करना है। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको एक तरफ साइड में कर देंगे। जब तक के लिए मैं कर लेती हूँ पोटैटो यानी आलू को स्लाइस कर लेती हूँ आलू के पकोड़े बनाने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा था और बिल्कुल गैस इतनी परेशान कर रही थी कि गैस आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना बेसन घोल लिया था, आधा कप बेसन ही घोला था। सिर्फ मुझे बनाने थे आलू के पकोड़े, और जो बेसन बचता उसमें बहुत सारे प्याज डाल के प्याज के पकोड़े बन जाते। लेकिन सूरत हाल ये थी कि बस सिर्फ आलू के पकोड़े बने हैं। आलू के पकोड़े बनाने से पहले मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे। फिर इसके बाद चूल्हा हो गया था बंद। इसके बाद मैंने कुछ भी फ्राई नहीं कर पाई थी क्योंकि गैस बिल्कुल चले गई थी। और गैस जब आई थी, जब अज़ान शुरू हो गई थी, उस अज़ान के टाइम गैस आना स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैंने अपने जो चिली थ्रेड्स थी ना, उनको जब फ्राई किया था, और यकीन जाने गरम गरम इतनी मज़ेदार मिर्चें लग रही थी ना। और मिर्चें भी फ्रेश ताज़ी आपके पास मिर्चें होंगी ना, तो उसकी कुरकुरी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर, बहुत अच्छी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने पकोड़े बना लिए थे। अब ये जो दूसरे फेरे के पकोड़े हैं ना, आलू वाले पकोड़े, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, पके ही नहीं थे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बता दूँ। चाट मसाला भरने के बाद आपको क्या करना है, जो रोल समोसों की जो पट्टियाँ मिलती हैं ना, वो आपको बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे की शक्ल में आपको काट के रख लेनी है और इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेनी है। पहले आपको अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप मैदे की भी कोटिंग कर सकते हैं। इसको हाथ की मदद से ना इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। और सारी जो मिर्चें हैं ना वो मैं बनाकर रख लूँगी। रख दी थी मैंने यही करा था कि अगर गैस आ गई तो मैं फ्राई कर लूँगी, अगर गैस नहीं आई तो ये कल काम आ जाएंगी, मैं फ्रिज में रख देती। तो दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल हल्की हल्की सी आंच पे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ब्लैक वाले जो छोले होते हैं वो बॉईल करके रखे हुए थे, और उसको ज़ीरे का भगाड़ लगा के और इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। बस इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, सिर्फ नमक और इमली का पानी, इमली का जो पल्प होता है गाढ़ा गाढ़ा, वो ऐड कर देना है, और कुटी हुई लाल मिर्चें। और आप लास्ट में चाहें तो इसके अंदर नींबू और चाट मसाला ऊपर से डाल दें। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से ये छोले बनकर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर देखें कितनी कम गैस है, बहुत परेशानी हो रही है भाई। यहाँ पर पाकिस्तान में तो हद हो गई है, हर चीज़ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी की भी परेशानी है, बस अल्लाह रहम करे। ये देखें बिल्कुल ठंडा तेल, इतनी हल्की हल्की गैस थी तो बिल्कुल ठंडा
बहुत ही हल्का सा नीम गर्म सा ऑयल हो गया था, तो मैंने डाल के छोड़ दी थी और रोज़ा खोलने बैठ गई थी। रोज़ा खोला, खजूर वगैरह खाई, तो जब देखा कि थोड़ी अच्छी गैस आ गई थी और मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची सी रेसिपी जो मैंने बनाई थी वो बन गई थी। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसी तरीके से अपनी इबादतों को भी टाइम दें और अपने घर वालों को भी टाइम दें। अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए बनाएं और ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।